आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों आज की जो एनालिसिस है वो काफ़ी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेटेजी बनेगी वो लोअर टाइम फ्रेम पे बनेगी। जनरली दोस्तों अगर आप देखो तो मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम की स्ट्रेटेजी बताता हूँ, जिसमें हमारा होल्डिंग पीरियड बड़ा रहता है, हमारा रिटर्न ऑफ परसेंटेज भी बड़ा रहता है और हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी बड़े रहते हैं। अगर आप देखो तो जब भी डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस मैं शेयर करता हूँ तो उसके अंदर जो हमारा होल्डिंग पीरियड है वो 1 महीने से 1.5 महीने तक का भी रहता है और उसमें 20 से 25% तक के भी रिटर्न रहता है और हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम लोअर टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, वो लिहाज से दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा है, हमारा टेक प्रॉफिट भी छोटा है और होल्डिंग का टाइम पीरियड भी छोटा है। अगर आप देखो तो टेक प्रॉफिट हमारा जनरली मैक्स टू मैक्स रहेगा 2.5 से 3% का, और अगर आप देखो तो इसमें पोजीशन होल्डिंग का पीरियड रहेगा वो मैक्स टू मैक्स इंट्राडे या 2 से 3 दिन की स्विंग पोजीशन। तो वो लिहाज से दोस्तों ये अगर आप देखो तो एक प्योरली ट्रेडिंग बेस स्ट्रेटेजी रहेंगी। और दोस्तों ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस देने से पहले मैं आप लोगों को एक क्विकली रिकैप दे दूं, जो हमने प्रीवियसली आईसीआईसीआई बैंक के डेली टाइम फ्रेम में एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न निकाली थी और मैंने क्लियरली बोला था कि ये नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनी है, नेगेटिव मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स के साथ ब्रेकडाउन भी हुई है। लेकिन मैंने बोला था कि शॉर्ट नहीं करेंगे हम इसको, हम वेट करेंगे लोअर टाइम मतलब लोअर एरिया पे आता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, दोनों में से एक चीज़ होगा। और मैंने बोला था कि इंडेक्स अभी तक सेल ऑन राइज के अंदर नहीं गया है, तब तक हम ये नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनी थी डेली टाइम फ्रेम के अंदर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी थी, उसको हम शॉर्ट नहीं करेंगे, मैंने क्लियरली बोला था, क्योंकि दोस्तों इंडेक्स के अंदर सेल ऑन राइज वाला एक स्ट्रेटेजी बनी नहीं थी। लेकिन दोस्तों अगर आप देखो तो अल्टीमेटली वो जो नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनी थी डेली टाइम फ्रेम की, उसके अंदर जो शॉर्टर्स लोग थे उन लोग का अल्टीमेटली स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और दोस्तों यहाँ से वही स्टॉप लॉस हिट होने के कारण यहाँ पर एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और उसके साथ भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने, जिसको तुम अपसाइड में कैप्चर कर सकते हो 2.5 से 3% क्विक मोमेंटम आएगा। तो वो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ डेली टाइम फ्रेम में जाकर, और फिर हम आएंगे हमारी शॉर्ट टर्म एनालिसिस पे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में आ गया हूँ और दोस्तों ये देख सकते हो कि ये हमने पुराने रीकैप में मैंने आप लोगों को ये पैटर्न निकाल कर बताई थी कि ये, और जैसे ये पैटर्न आई थी मैंने बोला था कि शॉर्ट तो नहीं करेंगे लेकिन बाय भी नहीं करेंगे, बाय से दूर रहने का मैंने आप लोगों को पहला एडवाइस किया था। और अगर आप देखो तो ये था हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो नीचे दोनों नेकलाइन को ब्रेक डाउन करके सस्टेन हुआ नहीं और अपसाइड में आ गया। और दोस्तों मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टाइम मैंने बताया कि 2 चार्ट पैटर्न ऐसे जिसके स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होते हैं, एक होता है कप एंड हैंडल पैटर्न और एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो स्टॉप लॉस रहता है फिक्स्ड, वो होता है राइट शोल्डर का टॉप। अगर शोल्डर बड़ा नहीं है तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो फिक्स रहता है और वो होता है राइट शोल्डर का टॉप। तो दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों जैसे ही स्टॉक नीचे जाता रहता है और जितना लोअर स्विंग मारता है तो प्रीवियस स्विंग जो रहता है वो फिर स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों जो भी सेलर्स लोगों ने ये स्टॉक को सेल किया होगा तो पहला उन लोगों का स्टॉप लॉस ये रहेगा, फिर जैसे ये लोअर स्विंग मार के और भी नीचे आया तो फिर ये जो स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया है। और अल्टीमेटली आज की जो फ्राइडे लास्ट क्लोजिंग आई उसके लिहाज से देखो तो ये स्टॉप लॉस उन लोग का हिट हो गया है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉप लॉस जो था उन लोग का ये वाला जो शोल्डर के ऊपर वाला स्टॉप लॉस था वो शिफ्ट होके ये स्टॉप लॉस आ गया था, और क्योंकि ये फिर नया लोअर स्विंग था तो जब भी फर्स्ट लोअर स्विंग से नीचे वाला लोअर स्विंग आता है तो वहाँ पर स्टॉप लॉस शिफ्ट होता है। और अल्टीमेटली जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई वो लिहाज से देखो तो यहाँ पर उन लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, और ये स्टॉप लॉस के कारण दोस्तों यहाँ पर और भी ज़बरदस्त मूवमेंट आएंगी, वो हम कैप्चर करेंगे और उसकी एनालिसिस बनती है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। और वही लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो दोस्तों वहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होने की तैयारी में है, और वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये अपॉर्चुनिटी मिस करने मत देना। और दोस्तों ये स्ट्रेटेजी वैसी है सेम मैंने प्रीवियसली कुछ दिन पहले टीसीएस के ऊपर वर्कआउट करी थी और वो ज़बरदस्त अपसाइड मूवमेंट हमने कैप्चर किया था सेम। और रिलायंस के अंदर भी है, रिलायंस के अंदर और भी मैंने यही शॉर्ट टर्म एनालिसिस वाली स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताया था 4 आवर्स के अंदर, और रिलायंस के अंदर अभी भी हमारा हाफ टारगेट प्लस में है और हाफ टारगेट बाकी है। तो दोस्तों अगर आप टीसीएस के अंदर तो हमारा पूरा टारगेट आ गया, और अभी आईसीआईसीआई बैंक की भी बात चल रही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को 4 आवर्स टाइम फ्रेम में लेकर आता हूँ, और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि 4 आवर्स के अंदर ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी।
दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया डाउनवर्ड्स करेक्शन कंप्लीटेड। 4 आवर्स के अंदर जो डाउन साइड चल रहा है, मैं आवर डेली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आवरली चार्ट की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पर ट्रेंड हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना हिट हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। इसका जो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है उसके अंदर करेक्शन कंप्लीट के क्लियर सिग्नल मिल गए। यहाँ पर 2 बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो शिफ्ट होकर हायर हाइज में शिफ्ट हुआ, जो हमें कंफर्म करता है करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों यहाँ पर सेकेंडली देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट तुम्हें डाइवर्शन मिलेगा, पॉजिटिव डाइवर्शन। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से तो यहाँ पर डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के लोअर लोज यहाँ से अगर आप देखो ना दोस्तों तो यहाँ से वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही एरिया में आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की, जो मेन चीज़ है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न निकल कर मिली है। और दोस्तों ये जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है वो कुछ ऐसी है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर हमें ट्रायंगुलर राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 1196 की आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये छोटी सी, क्योंकि ये ओवरली टाइम फ्रेम की है तो चार्ट पैड छोटी है, तो वो लिहाज से इसका जो इनसाइड रेंज भी है वो 2.5 से 3% का है। तो वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अभी अगला टारगेट निकल के आता है वो तकरीबन 1250 का आता है। और दोस्तों ये 1250 का टारगेट है अल्टीमेटली। और सेकेंडली दोस्तों अगर स्टॉक 1250 के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग दे दिया 2 दिन, ये तो मैं बात कर रहा हूँ टारगेट हीट होके, डेली क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आएगा वो आवरली क्लोजिंग के हिसाब से आएगा, डेली क्लोजिंग के हिसाब से नहीं। और ये टारगेट 1250 के ऊपर अगर 2 दिन क्लोजिंग हो जाती है तो दोस्तों फिर ये स्टॉक के अंदर हायर टाइम फ्रेम के अंदर यानी डेली के टाइम फ्रेम में एक बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होंगी और ये स्टॉक को और भी अपसाइड में लेकर जा सकता है, जिसकी एनालिसिस मैं बाद में करूँगा। और दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों अगर एक लोअर स्विंग है वो भी आप रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर। तो दोस्तों और जो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आवरली 4 आवरली कैंडल जो क्लोजिंग आती है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर आप देखो तो हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो जो स्टॉप लॉस आएगा वो 4 आवरलेस की जो कैंडल बनती है वो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज हो तो ही तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट गिना जाएगा। और सेकेंडली दोस्तों ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो नेकलाइन के पास वाला एरिया, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमने लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू क्लियर डाइवर्शन मिला और यही एरिया पे दोस्तों एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनके स्टॉक अगर टारगेट से पहले कहाँ पर भी अगर सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आसानी से हीट नहीं हो, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों आपका स्टॉप लॉस कुछ इस तरह से एडजस्ट होना चाहिए कि एटलीस्ट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:1.5 मिनिमम हो। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।